बेटा, आज मैं तेरे घर की उस बात का जवाब देने आया हूं जिसके बारे में तुम लोगों ने आपस में भी बात नहीं की। बेटा, जिस गुड न्यूज का तू इंतजार कर रहा है उसकी शुरुआत एक छोटी सी मुस्कान से हो। आज का ये सत्संग सुनने से पहले एक बार अपने मन से पूछ, क्या पिछले कुछ दिनों से तेरे घर में कोई ऐसी बात चल रही है जिसने सबको थोड़ा चुप कर दिया है? कोई फैसला, कोई चिंता या कोई ऐसी उम्मीद जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला? बेटा, आज मैं तुझे कोई राज की बात बताने आया हूं। कई बार इंसान दरवाजे खुलने का इंतजार करता रहता है, लेकिन उसे पता ही नहीं चलता कि उसके लिए एक नई राह पहले ही बन चुकी है। शुक्राना गुरुजी आंटी जी। संगत जी, आज का शुक्राना है सीमा आंटी जी का। उनके बेटे ने कई महीनों की मेहनत के बाद एक नया काम शुरू किया था। घर के सभी लोग खुश तो थे, लेकिन मन में एक डर भी था। एक शाम सीमा आंटी जी ने देखा कि उनका बेटा छत पर अकेला बैठा है। उन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटा? उसने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं मां, बस सोच रहा हूं कि सब ठीक होगा या नहीं। सीमा आंटी जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, जब पूरा परिवार तेरे साथ खड़ा है तो डर कैसा? उस दिन उसे पहली बार एहसास हुआ कि ताकत सिर्फ पैसे से नहीं, अपने लोगों के साथ से भी मिलती है। गुरुजी लर्निंग। बेटा, हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता, लेकिन हर सफर में एक ऐसा दिन जरूर आता है जब इंसान पीछे मुड़कर देखता है और कहता है कि अच्छा हुआ मैंने उस दिन हार नहीं मानी। गुरुजी ब्लेसिंग्स। बेटा, आज अपने मन को थोड़ा आराम दे। हर चीज को अकेले संभालने की कोशिश मत कर। ऐना वीना सोचा कर कि सारा बोझ तेरे सिर ते है। रब कई बार ओथे रस्ता बना दिंदा है जिथे बंदे नू कुछ भी दिखाई नहीं देंदा। तेरे घर विच प्यार बना रहे, तेरे मन विच हौसला बना रहे, बस यही मेरी दुआ है। गुरुजी ब्लेसिंग्स संदेश। बेटा, आज रात अपने घर के किसी बड़े का आशीर्वाद जरूर लेना। हो सकता है जिस गुड न्यूज का तू इंतजार कर रहा है उसकी शुरुआत एक छोटी सी मुस्कान से हो। बेटा, जिथे अपनिਆਂ ਦਾ साथ ਹੁੰਦਾ है उत्थे रब दी मेहर दूर नहीं रहंदी। शुक्राना गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग उनकी अपनी प्यारी आवाज में। गुरु के सहारे निकल हम पड़े हैं, गुरु ही हमें है संभाले। गुरु जी ही रास्ता, गुरु जी ही मंजिल, गुरु जी चरण दर हमारे। हो इतना गुरु पे यकीन है, हमें वो जिता के रहेंगे। हमें अपने चरणों से गुरुजी सदा ही लगा के रहेंगे। बिटिया को अपने गुरुजी सदा नाल लाके रहेंगे। गुरुजी जो हमको है प्यारे, वो प्यारे हमारे रहेंगे। ऐ रात इस वक्त आंचल में तेरे जितने भी हैं ये सितारे, गुरु की नजर से ये आए हैं अब तो हमारे आंचल में सारे। गुरु की कृपा से तो हम भी आंसू में हंसते रहेंगे।
ये आंसू को भी तो गुरुजी कमल सा खिला के रहेंगे, इनकी है कृपा तो हम सब आगे ही चलते रहेंगे, जिनको है चलना गुरुजी उनको चला के रहेंगे। ला 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 ला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और हमेशा से हमेशा तक यही कहूँगी अपने गुरुजी महाराज से कि हमें रास्तों की ज़रूरत नहीं है, हमें तेरे चरणों के निशान मिल गए हैं। क्योंकि सच में जहाँ गुरु के चरण है ना, वहाँ पे सारी चिंताओं को मुक्ति मिल जाती है। शुक्राना गुरुजी। इतना 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 जो कहते हैं ना बोझल सिचुएशन, हर तरफ से सब गुस्सा कर रहा है, हर तरफ से सब डांट रहा है, चिड़चिड़ वाला माहौल है, इधर मम्मी की तबीयत नहीं ठीक, इधर इनकी तबीयत नहीं, ये नाराज़ होते रहते हैं, बात बात पे चिल्लाते हैं क्योंकि ये तकलीफ़ में है, मम्मी तकलीफ़ में है। और मैं भी कहीं ना कहीं तकलीफ़ में थी पहले, लेकिन अब तो मेरे पास इतना सुंदर खजाना है संगत जी कि मुझे तकलीफ़ का एहसास ही नहीं होता है। जैसे आंखों में आंसू आने को होते हैं, अचानक से गुरुजी कहते हैं एथे देख, चल हुन एथे देख, और मैं जैसे ही उनके स्वरूप को देखती हूँ, बस मेरी वो जो कहते हैं ना 24 इंच की स्माइल वो खिल जाती है। मुझे लगता है कि अरे मेरे गुरुजी जब मुस्कुरा रहे हैं तो फिर मैं क्यों उदास हो जाऊं। जब गुरुजी अपने स्वरूप में मम्मी को दिखा रहे हैं तो मैं क्यों उदास हो जाऊं। फिर तो मेरे गुरु को भी तकलीफ होगी ना। तो मैं हंसती रहती हूँ संगत जी, बहुत हंसती रहती हूँ, अंदर से खुश रहती हूँ, कोशिश करती हूँ। और इस कोशिश में मेरा बाबुल मेरा हाथ पकड़ के चलता है। वो मैं हंसती हूँ क्योंकि वो रोते हैं, मेरे आंसू उनकी आंखों से बहते हैं। मेरे अंदर में जितने भी पेन होते हैं ना, वो मेरे गुरुजी रोते हैं, उनको तकलीफ होती है, वो सहते हैं। और मेरी मुस्कान से वो मुस्कुराते भी है। मेरी मुस्कान उनके दिए में मुझे दिखती है, मेरे आंसू उनके दिए में मुझे दिखता है। मैं महसूस कर पाती हूँ अपने पिता के उस प्रयास को जो वो मेरे लिए पल पल कर रहा है। मैं महसूस कर पा रही हूँ मेरी माँ के उस मेरे लिए जो वो सह रहे हैं, जो तपिश जो वो फील कर रहे हैं, मुझे महसूस हो रहा है हर एक क्षण किस तरह वो मुझे बचा के हौले हौले से हर संकट से निकाल के बाहर लाते जा रहे हैं। एक एक स्टेप मुझे अपनी गोद में बिठा के प्रहलाद करते जा रहे हैं, एक एक स्टेप वो मुझे अपनी गोद में बिठा के ध्रुव करते जा रहे हैं। वो मुझे मजबूत बना रहे हैं, वो मुझे स्ट्रांग बना रहे हैं और मुझे अपना सबसे प्यारा बच्चा बनाते जा रहे हैं। सो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और इस सब क्रम में मैं अपने विपिन भैया का इतना सारा थैंक यू करती हूँ, इतना सारा थैंक यू करती हूँ कि अपनी इस बहन को उन्होंने एक पल को भी नहीं छोड़ा, कभी भी नहीं। क्योंकि एक होता है ना, जब से गुरुजी ने मुझे मेरे भाई के हाथ में सौंपा है, गुरुजी अपनी बेटी से फूल भी चुनवाते हैं शुक्राने के और अपने बेटे से अर्पित भी करवाते हैं अपने चरणों में। क्योंकि जब से गुरुजी ने मुझे ये सेवा सौंपी, क्योंकि ये सेवा भी वही सौंपते हैं, सेवा वही करवाते हैं, तो मैं बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे बाबा का। संगत जी, कल ना मेरा मन बड़ा भटक गया था। सबसे पहले मैं बताऊं, मैं गुरुजी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है जिसे मैं अपने प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। मेरे पूरे संगत परिवार को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो कल ना संगत जी मेरा मन थोड़ा सा भटक गया था और मेरे मन में ये आ रहा था कि गुरुजी आप इनसे क्यों नहीं शुक्राना की सेवा लेते हो। इनका वो जो सारा स्ट्रेस लेवल है वो सब खत्म हो जाएगा अगर आप इनसे एक बार शुक्राना ले लो। मैं बोलती जा रही हूँ गुरुजी से और जैसे लग रहा है कि मेरी बात का कोई असर नहीं हो रहा है, क्योंकि इनको और गुस्सा और गुस्सा और गुस्सा। अब मैं गुरुजी पे एक बार गुरुजी को देख रही हूँ कि गुरुजी आप मुझे कुछ समझाना चाह रहे हो क्या।
फिर ना मैं कुछ देर जाके चुपचाप होके संगत जी अपने रूम में जाके बैठ गई और मैं ना गुरुजी के स्वरूप की ओर टक 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 देखने लगी। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि चल हुन मेरे नाल चल। और जब हम गुरुजी से कुछ पूछते हैं ना, तो वो मुझे हम लोगों को समझाते हैं और हमें वो इंडिकेट करते हैं और हमें वो रास्ता दिखाते हैं और जहाँ हमारी चूक है वो हमें समझाते हैं। तो संगत जी गुरुजी मुझे अपने एक स्वरूप के साथ मुझे किचन ले गए। किचन में जब मैं जाती हूँ तो उन्होंने मेरे गैस के ठीक सामने में अपना स्वरूप लगवाया, मेरे जो वॉल यूनिट है उसमें। मेरी आदत है गुरुजी को देखते हुए सब काम करने की। उसी क्रम में गुरुजी मुझे कहते हैं कि कुछ भूल गई है तू। मैंने कहा क्या गुरुजी? फिर से मेरे कानों में आवाज़ आती है, मैंने कहा था ना उन सारी चीज़ों को घर से बाहर कर। क्यों नहीं करती है तू? कब समझेगी तू? संगत जी मैंने सब कुछ निकाल दिया था जो गुरुजी ने गिफ्ट के लिए कहा था। सारे मसालों के साथ मैंने उन सारे जो उन्होंने मुझे दिए थे, मेरी जेठानी ने जो छोटे-छोटे से शीशे के कनस्तर मैंने सारे फेंक दिए थे। लेकिन अब गुरुजी कह रहे हैं कि कुछ है। तो संगत जी गुरुजी अभी तो कुछ करते नहीं हैं, वो तो कुछ हमें समझाना चाहते हैं। और संगत जी अगर गुरुजी हमसे कुछ निकलवाना है तो वो तो हाथ पकड़ के आप जैसे करोगे मिडनाइट तक वो आपसे वो सेवा ले लेंगे, क्योंकि करता करे न कर सके गुरु करे सो होए, सात द्वीप नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई। और जब गुरु परमेश्वर एको जान, जब हम लोग गुरुजी को अपना सब कुछ मान लेते हैं तो हमारा काम गुरुजी करते हैं। मेरा काज करे मेरा सतगुरु, मुझको चिंता नाही। शुक्राना गुरुजी। संगत जी उसी वक्त मैं जैसे ही जहाँ पे गुरुजी का वो मैंने लगाया हुआ था स्वरूप, तो गुरुजी मुझे हुक्म करते हैं कि मेरा ना नीचे वाले जार में नमक ख़त्म था, तो मुझे नमक उसी वॉल यूनिट से लेना था। मैंने खोला शेल्फ, जैसे ही मैंने नमक का कनस्तर हटाया मेरे सामने में आता है एक वो मसाले का एक वही कांच के शीशे जिसमें 5 फोड़न जो होता है वो 5 फोड़न भरा हुआ और वो पीछे छुपा हुआ था। मतलब एक शीशा वो बच गया था जो गुरुजी ने मुझे उसी दिन निकालने को कहा था कि आज के आज निकाल दे। वो एक शीशा मेरे किचन में बचा था संगत जी, और वो हर उस दलदल में फंसाने को तैनात था जहाँ पे मैं फंसती जा रही थी। अब मैं कितना शुक्राना करूं मेरे बाबा का, कितना शुक्राना करूं। सबसे पहले गुरुजी ने वो शीशा डस्टबिन में सीधा सारे मसालों के साथ, सारे वो जो अच्छे ताजे मसाले थे सबके साथ मैंने फेंक दिया। सुट्ट दे इन्हानो, सुट्ट दे, सीधा सुट्ट दिया जो हुक्म मेरे आका। और उसके बाद ही मैंने मम्मी की को मालिश किया था, इनको चाय प्रसाद दिया था, गुरुजी को ब्लेस करवा के चाय बनाई थी मैं, कढ़ा प्रसाद जो था उसका सेवन किया था। और ये होती है गुरु की कृपा, जब उनको कहते हैं ना कि जो जो तेरा हुक्म ते मैं क्यों डोलना। अगर आपको गुरुजी कुछ घर से निकालने को इंडिकेट कर रहे हैं तो प्लीज़ डू डैट, जल्दी से जल्दी वो काम कर लो, बाद में आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि गुरुजी बहुत इशारे देते हैं। ये हमारी गलती है कि हम उस पर फोकस नहीं कर पाते हैं। अगर मैंने उसी दिन वो फेंक दिया होता तो ये जो 4 दिन की मेरी नेगेटिविटी थी ये मेरे कर्मा थे, मुझे भोगना था, तभी गुरुजी ने उसको छुपाया। लेकिन गुरुजी हमें भूल सुधारने का जो मौका देते हैं। हमें याद है ना संगत जी, जब हम छोटे थे, हाँ मेरे तो स्कूल में ऐसा होता था, आप लोग का पता नहीं क्या होता था। हम लोग जब डिक्टेशन लिखते थे या फिर क्वेश्चन आंसर करते थे तो एक कॉलम एक साइड से हम लोग बनाते थे भूल सुधार, और वहाँ पे वही वर्ड हम 5 बार लिखते थे ताकि हमसे वो गलती दोबारा ना हो, हमारे दिमाग में उसका स्पेलिंग सही सही फिट हो जाए। जब हम लोग श्रुतलिपि लिखते थे, डिक्टेशन को हिंदी में कहते हैं ना, श्रुतलेख लिखते थे, तो हम भूल सुधार करते थे। तो ये हमारी भूल सुधार है। हमने अभी जस्ट एडमिशन लिया है गुरुजी के स्कूल में। हम लोग, मैं तो खैर प्ले ग्रुप में ही हूँ अभी, क्योंकि 0% वाले बच्चे तो कहीं जा ही नहीं सकते हैं। और इसी प्ले ग्रुप में ये सीख रही हूँ कि
गिरना है, लेकिन गिर के फिर से नहीं गिरना है उसी दलदल में। जिस स्टेप से आगे बढ़ जाऊँ उसको थोड़ा-सा उस पे ये करके थोड़ा-सा कहते हैं ना, थिर घड़ बैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज सवारे। तो काज संवारने का उनको एक जगह देना पड़ता है हमें, कि हमें उस जगह पे थोड़ा-सा गुरुजी पे थोड़ा-सा भरोसा खर्च करना है। थोड़ा-सा वहाँ से एक बार जहाँ से गुरुजी ने बोल दिया है, समझा दिया है, दर्शन दे दिए हैं सपने के थ्रू कि वहाँ से बच के रह, सतर्क रह, तो उस जगह से थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए चलना है। हम सब समझते हैं कि हमारे रिश्तेदार कैसे हैं, ख़ास करके हम जो लेडीज़ होती हैं उनको सब पता होता है, क्योंकि हमारे अंदर में न सिर्फ गुरुजी, हमारे अंदर में माता रानियाँ भी बहुत 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 प्रभावित रूप से स्थापित होती हैं। और मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि उन्होंने मुझसे ये सेवा ली, और उसके बाद उन्होंने मेरे घर में जो उन्हीं के थ्रू या फिर जिनके भी थ्रू एक नेगेटिव एनर्जीज़ वाले जो एक इंसेक्ट मेरे घर में घूम रहा था, वो भी गुरुजी ने हमारे घर से दूर करवाया। रात भर गुरुजी ने हमारे घर में ब्रह्म कवच का पाठ, चौपाई साहब का 31 पाठ, कहते हैं कि चौपाई साहब के 25 पाठ साथ में करने से बहुत धर्म होता है। गुरुजी ने कहा कि तेरे पास समय नहीं है, मैं जानता हूँ कि तू बहुत काम करती है, थक जाती है, तेरे लिए सोना बहुत ज़रूरी है, सोती भी नहीं है तू चौंकी रहती है कि कब तेरे पति को कहीं फिर से दिक्कत ना हो जाए। माँ को देखती है, वो सब समझते हैं कि मेरी मन की क्या व्यथा है, क्या चिंता है, उन्हें सब पता है, क्योंकि मेरे हिस्से का कष्ट वही झेल रहे हैं, मुझे तो कुछ वो एहसास भी नहीं होने दे रहे। मैं तो बड़ी नाज से उनकी गोद में बैठी हूँ, कहा तो प्रहलाद की तरह बैठी हूँ, बहुत नाज से, मुझे तो कुछ नहीं अनुभव हो रहा है। लेकिन मेरा गुरु मेरे लिए जग रहा है, तप रहा है, रो रहा है, मेरे हिस्से का सारा आंसू उसकी आंखों से बह रहे हैं, उसके पैर छलनी हो रहे हैं बहुत ज़्यादा मेरी तकलीफ से। जब कल मेरे पैर में कट लगा था, मुझे एहसास हुआ कि मेरे गुरु के पैर से खून बह रहा है। मेरे सामने में बाबा नानक का वो रील आना कि उनकी बच्ची जब नाम जप करते करते कांटों में चली गई थी, तो बाबा नानक के पैरों से खून बहने लगे थे। और जब लैना जी ने पूछा था कि आपके पैर से खून क्यों बह रहे हैं, तो वो कह रहे थे कि मेरी एक बच्ची है जो नाम जपते जपते मुझ पे भरोसा करके कांटों की झाड़ियों में घुस गई है, उसके पैर में कांटा चुभ गया है, लेकिन उसको बोध नहीं हो रहा है कि वो कांटा उसको चुभ रहा है, उसका खून मेरे पैर से निकल रहा है। तो ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब नवाज गोसैया मेरे, माथे छतर धरे, मैं तो निहाल हूँ। मेरे लिए तो मैं तो इतना खुश हूँ ना, मुझे तो हर दुख से प्यार हो गया है। मैं चाहती हूँ कि मैं इन्हीं दुखों में रहूँ हमेशा, बस सब कुछ ठीक होना है, होगा, टाइमिंग है, मेरे गुरु की टाइमिंग है। जब वो झोली भरेंगे ना, तो मैं आप सबके साथ इतना हंसूंगी, क्योंकि गुरुजी मुझे कहते हैं कि तू मुझे भी बड़ा हंसाती है। मैं गुरुजी के साथ बहुत बहुत मस्ती करती थी, अभी भी करती हूँ। कभी कभी कोई बहुत प्यारा सा गाना बजता है, मैं नाचने लगती हूँ। अभी परसों की बात है, ये सत्संग भी मैं करूँगी साथ में, क्योंकि किसी को मुझे ज़्यादा रुलाना नहीं है और खुश रखना है, क्योंकि गुरुजी ने मुझे ये सेवा दी है। तो संगत जी, क्या हुआ ना कि तो संगत जी, मेरे सामने ना एक गीत है जो मैं गुरुजी को रोज़ सुनाती हूँ, और मुझे बहुत पसंद है शुरू से ही। और जब से गुरुजी से प्यार हुआ है, तब से मैं हमेशा उनके लिए गाती हूँ, और सारी संगत के लिए भी। नित खैर मंगा गुरुजी मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंग दी है, दुआ ना कोई होर मंग दी। तेरे पैरा च अखीड़ होवे मेरी, तेरे चढ़ना च अखीड़ होवे मेरी, दुआ ना कोई होर मंग दी है, दुआ ना कोई होर मंग दी। नित खैर मंगा गुरुजी मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंग दी। और
जैसे ही मैं आई हूँ ना रूम में, तो हम लोग ना एलेक्सा को बोल रहे हैं दूसरा गाना बजाने, और एलेक्सा यही बजाई जा रही है। अब थोड़ी देर तो मेरा ध्यान नहीं गया, अचानक से मेरा ध्यान जाता है और मैं समझ गई ये तो गुरुजी मेरे साथ खेल रहे हैं। मैंने कहा अच्छा गुरुजी, मेरा गाना आप मुझे सुना रहे हो? ठीक है गुरुजी, ठीक है। चलो फिर मुझे और बताओ कि आप मुझे और क्या सुनाना चाहते हो? संगत जी, ये ना वहाँ से एलेक्सा को कुछ बोल रहे हैं और एलेक्सा कोई दूसरा गाना ऑटो प्ले से चुन चुन के बजा रही है। तो पहला तो ये बज गया नित खैर मंगा, वो हंसराज हंस की आवाज़ में। और उसके बाद जो दूसरा गाना बजा वो था कि वो मोहे रंग दो लाल, ये भी मुझे बहुत पसंद है, तो ये भी बजा। और क्योंकि उस दिन मैंने रेड कलर का सूट पहना था, तो मैं उस पे भी खुश हो गई कि वाह गुरुजी, आपको तो ये भी पता चल रहा है कि आपका बच्चा ने आज कौन से रंग का कपड़ा पहना है। वेरी गुड गुरुजी। गुरुजी गुरुजी, और भी कुछ सुनाओ ना, और भी कुछ सुनाओ ना। उसके बाद गुरुजी ने अपने बेटे से सेवा ली और वो कहते हैं एलेक्सा को कि एलेक्सा प्ले एक बहुत प्यारा सा गाना है जो हम दोनों को बहुत पसंद है, ओपी नैयर का। तो उन्होंने वो बजवाया, तो वो भी बहुत अच्छा कि वो भी मैंने सुना कि आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। और ये गाना भी हमने सुना। अब संगत जी, मैंने कहा गुरुजी अब तो नहीं, अब तो ये बोले हैं इनका वाला पसंद का है, मुझे आप बताओ कि आप मुझे क्या सुनाना चाहते हो। संगत जी, उसके बाद एलेक्सा चुप हो गया। हमारे एलेक्सा ने कुछ बोलना बंद कर दिया, ये भी गुस्सा हो गए, वो रीड नहीं कर रहा था। तो कहते हैं कि एलेक्सा स्टॉप। एलेक्सा स्टॉप हो गया। अब एलेक्सा स्टॉप है और मैं मन ही मन गुरुजी से कह रही हूँ, ये क्या बात हुई गुरुजी, जब मैंने आपसे कुछ पूछा तो आप तो कुछ सुना ही नहीं रहे हो। ना ना गुरुजी, अब तो नहीं, ठीक है, मैं भी आपसे नाराज हो गई। रहने दीजिए गुरुजी, आप मुझे प्यार नहीं करते हो, बिल्कुल नहीं प्यार करते हो। आप सच में मुझे बता देते हो कि मैं आपकी 0% वाली बेटी हूँ, आप मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हो। और मैं ना ऐसे बच्चे की तरह गुरुजी से गुस्सा कर रही हूँ क्योंकि इनसे तो बात कर नहीं रही थी, अब इनसे तो मुझे बोलना नहीं है। ये वैसे भी सो गए थे और ये दिन का टाइम था, 3 या 3:30 4 बज रहे थे। हम लोग आफ्टर लंच आके थोड़ा सा एसी में एसी चला के लेटे हुए थे। अब संगत जी, अचानक से एलेक्सा में एलेक्सा ऑन होता है मेरा और उसमें बजता है, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। और मेरी तो इतनी हंसी, मेरी तो खांसी आ गई। और पता है संगत जी, मैं सीधे उठ के बैठ गई। मैंने कहा आहो गुरुजी, ये बात तो 100% सच है। सच में मुझे तो आपसे बड़ा अच्छा वाला प्यार हो गया है। मम्मी वाला प्यार, पापा वाला प्यार, भैया वाला प्यार, बहना वाला प्यार, दोस्त वाला प्यार, और क्या क्या वाला प्यार आपके साथ मेरा नहीं हुआ है। मस्ती वाला प्यार, कुश्ती वाला प्यार, कभी कभी झप्पी वाला प्यार। गुरुजी, ऐ तो आपने बिल्कुल सही गल बताई। और संगत जी, मुझे इतना प्यार आया गुरुजी पे, इतना प्यार आया, इतना प्यार आया सच में। और कहते हैं ना कि वो घड़ी इतनी सुहानी थी, कोई शब्द नहीं था, कोई कीर्तन नहीं था, कोई भजन नहीं था, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे अपनी चरणों से लगा लिया उस एक गीत के थ्रू। और यही कहती हूँ कि हाँ, बार बार अपने गुरु को जाता, गुड़पूरा मिला मुझे। और मतलब सच में गुरुजी 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 हैं, अल्टीमेट है, वो अल्टीमेट है। संगत जी, बहुत बहुत दुलार आया गुरुजी पे, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद भी गुरुजी ने मुझे एक ट्रीट दिया, बहुत सुंदर सा ट्रीट दिया। उसके बाद मेरे आंखों से आंसू आने लगे, वो मुझे गानों से बहुत ब्लेस करते हैं। आंखों से आंसू आने लगे और मैंने कहा कि गुरुजी, आपको पता है आजकल ना आपका बेटा मुझसे बहुत गुस्सा करता है, मुझसे बात नहीं करता है। मैं मन ही मन उनसे बात कर रही हूँ संगत जी। और पता है गुरुजी, पहले मुझसे कितना बात करते थे, मेरे से बात किए बिना रह नहीं पाते थे, और अभी तो मैं कुछ भी बोलती हूँ तो बहुत नाराज हो जाते हैं। गुरुजी, आपका बेटा ऐसा क्यों हो गया है? आपका बेटा को मैं तो बहुत प्यार करती हूँ, वो मुझसे प्यार नहीं करते हैं। तो संगत जी, गुरुजी तो गुरुजी है, वो तो जानते हैं ना कि किस परेशानी से उनका बेटा जूझ रहा है और किस स्थिति से वो बेचारे निकल रहे हैं। मैं खुद महसूस कर पा रही हूँ कि जिस पे वो प्रॉब्लम आती है, जिस पे कोई मैजिक किया जाता है, वो
किस तरह की सफरिंग से जूझता है, ये मैं भी समझ पाती हूँ, क्योंकि कई बार मुझसे भी होके वो सारी बाधाएँ होके गुज़री हैं, क्योंकि गुरुजी हर जगह मुझे दिखाते भी हैं। तो संगत जी, गुरुजी ने मेरे मोबाइल में ही मेरा वो गीत मुझे सुनाया, जो मैंने इनके लिए देहरादून के बालकनी में खड़े होके गाया था। और वो गाना था संगत जी कि हमने तुमको प्यार किया है जितना, कौन करेगा उतना। ये गीत मेरे मम्मी और बाबूजी साथ में गाते थे, डुएट, जस्ट लाइक डुएट। और मेरा ये बहुत 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 पसंद का गीत है संगत जी। और मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी, आप जानते हो ना अपनी बेटी की हर फीलिंग को। तो गुरुजी ने मुझे एलेक्सा में यही गाना प्ले करवा के सुनाया कि तेरे दर को मान के मंदिर, तेरे दर को मान के मंदिर, झुकते रहे हम जितना, कौन झुकेगा इतना, हमने तुमको प्यार किया है जितना, कौन करेगा उतना। और मेरे मन में यही भाव आ रहे थे संगत जी कि ये मैंने क्या कहा था गुरुजी। उस वक्त तो मैं अहम में थी, मैं खुद के लिए कहती थी कि हमने तुमको प्यार किया है जितना, लेकिन जितना प्यार हमें आपने किया है गुरुजी, उतना तो किसी ने नहीं किया था और न कर सकता है, और न किसी में ये हो ही नहीं सकता है कि कोई इतना प्यार कर सकता है हम सबको। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और संगत जी, जैसे कि हम सबकी आदत है कि जैसे ही गुरुजी हमारे मन में कोई हलचल पैदा करते हैं, कोई आदेश देते हैं, कुछ प्लेस करते हैं, तो हम लोग सबसे पहले मैसेज स्क्रॉल करते हैं। जैसे ही मैंने एक मैसेज खोला तो उस मैसेज में गुरुजी का मैसेज था मेरे लिए कि कोई तुझसे सच्चा प्यार नहीं करता है। जब तू बीमार होगी तो सब तेरा साथ छोड़ेंगे, जब तेरी तबीयत ठीक नहीं रहेगी तब सबसे पहले जो तेरे अपने होते हैं वो साथ छोड़ेंगे, पैसे नहीं रहेंगे तो भी साथ छोड़ेंगे, तेरी हेल्थ नहीं ठीक रहेगी तो भी साथ छोड़ेंगे, और जब जब भी तुझे ज़रूरत होगी सब तेरा साथ छोड़ेंगे। एक कोई भी तू मुझे दिखा दे जो तुझे तेरे किसी काम के अलावा कोई तेरा साथ देता है। जब जब तू किसी के लिए ज़रूरत का साधन रहेगी तब तब लोग तुझे प्यार करेंगे, और जैसे ही तू उनकी ज़रूरत पूरी कर देगी फिर वो तुझसे प्यार करना भी छोड़ देंगे। ऐसा प्यार सिर्फ और सिर्फ सतगुरु कर सकता है, जो अपने बच्चे को, अपने अंश को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता है। वो उसका बच्चा चाहे अच्छा है या बुरा है अपनी ओट में लेता है, और अपने अंश को सुरक्षित करने के लिए वो अपना अंश तक उस पे निछावर कर देता है। और संगत जी, कहते हैं ना कि भाई लहना जी के नैन कटोरे भर आए। सच में बेटी के नैन कटोरे भर आए। बहुत रोई मैं, खुशी के आंसू रोई कि सतगुरु मेरा बड़ा दयाला, मोहे दीन को राख लिया। मुझे अपनी दर की भिखारन बनाया गुरुजी ने, मुझे अपने दर का कुक्कड़ बनाया गुरुजी ने, मुझे अपने दर पे बैठने के जोगी बनाया, मुझे अपने चरण इन आंसुओं से पखाड़ने के जोगी बनाया। इसके लिए गुरुजी का बहुत शुक्राना। मेरी माँ बनने के लिए, मेरे भाई बनने के लिए, मेरे पिता बनने के लिए गुरुजी का दिल से शुक्राना। और वही शुक्राना करते 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 मेरी गुरुजी ने नींद लगा दी, और जब मेरी आंखें खुली तो लगभग आधे घंटे गुरुजी ने मुझे कल सुलाया भी था। और जब मैं उठती हूँ संगत जी, तो मेरे एलेक्सा में क्या बज रहा था? वही गाना जो गुरुजी हम सबको ब्लेस करते हैं। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए गुरुजी करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो ना हो, शायद
फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले से। और मुझे ऐसा ही लगा कि गुरुजी मेरे गले लगे हुए हैं, मुझे प्यार कर रहे हैं, मुझे अपने पास ऐसे बिठा के मेरे सर पे अपना हाथ फेर रहे हैं। और सच में संगत जी, वो क्षण इतना सुखद, इतना सुकून से भरा होता है ना कि उस पल पे कुर्बान जाऊं, कोई तकलीफ महसूस नहीं होती है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि सब कुछ ठीक होने के क्रम में है। अब गुरुजी कर रहे हैं तो फिर मैं क्यों चिंता करूं, मुझे चिंता नहीं करनी है। और जो भी सफरिंग है मैं सारा सह लूंगी, क्योंकि मेरी सफरिंग मेरे गुरु से होके गुजरती है। सो शुक्राना गुरुजी, मेरी हर गलतियों के लिए माफ़ करना, बख्शना दाता। और मेरे पूरे संगत परिवार को बहुत 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 खुश रखना दाता। और बस शुक्राना की सेवा से जोड़ के रखना, ताकि आपका गुणगान, आपकी वड़ियाई करते आपकी बच्ची ना थके, कभी कभी ना थके, कभी ना थके, कभी ना थके। क्योंकि मेरे गुरुजी को बहुत पसंद है शुक्राना सुनना, शुक्राना कराना। क्योंकि मैं इसलिए खुश होती हूँ संगत जी कि जब जब मैं शुक्राना करती हूँ तो गुरुजी मुझे बार बार कहते हैं कि जब तू शुक्राना करती है ना तो मैं तेरा हाथ फट के तेरे पास बैठा होंदा हूँ, तेरे पास लेटा होंदा हूँ। तो मैं कितनी खुश होती हूँ ना कि मेरे गुरु मेरे पास हाथ पकड़ के बैठे हैं। और बस इससे ज़्यादा सुखद क्षण कोई हो ही नहीं सकता है। थैंक यू विपिन भैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू संगत जी। सबको बहुत सारा प्यार और गुरुजी की बहुत सारी असीम कृपा हम सब पे बनी रहे। शुक्राना शुक्राना। गुरुजी के लिए गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आज्ञा प्रभु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय शिव जी। आपके श्री चरणों में, आपके कमल चरणों में मेरी ओर से, मेरे पूरे परिवार की ओर से, संगत परिवार की ओर से, विपिन अंकल और समय आंटी जी के चैनल के माध्यम से शुक्राना सत्संग रूपी पुष्प वर्षा करते हुए कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना अर्पित कर रहे हैं बाबा जी। आज सोमवार है, महाशिव का दिन है। आज महाशिव स्वयं आशीष देते हुए हम सबको यही शिक्षा दे रहे हैं, कृपा कर रहे हैं कि बेटा आज का दिन सोमवार है और आज सोमवती अमावस्या का दिन है। तुम अपने घर में, परिवार में जो कुछ भी नकारात्मक व्यवहार तुम्हारे साथ हो रहे हैं, उसका कारण जो भी हो, उसका निवारण यही है कि आज के दिन शाम को तुम सब एक तांबे के लोटे में साफ जल लेकर उसमें गंगा जल या गुरु जी का जल प्रसाद मिलाकर और शिवलिंग, अपने घर के समीप के शिवलिंग में जाकर हर हर महादेव बोलते हुए अपने शिव जी, महाशिव जी, गुरु जी को स्तुति करते हुए, मंत्र बोलते हुए सारा जल उनके शिवलिंग पर अर्पित करना है। और अपने जीवन के सारे बुराइयों को, नकारात्मकताओं को उनके चरणों में समर्पित करके उनके ब्लेसिंग्स को अपने साथ लेकर के घर आना है। यही आज का मनी बाबा जी, हमारे गुरुपा जी इसी नियम को आज करने को बताए हैं, जिससे क्योंकि अमावस्या है, नकारात्मकता का, अंधेरा का दिन कहते हैं। तो जो भी हमारे अंदर हो, बाहर हो, घर में हो, परिवार में हो, अड़ोस में हो, पड़ोस में हो, रिश्तेदारों में, जहां पर भी, जिसके भी बोल में, व्यवहार में, क्रियाओं में जहां भी नकारात्मकता, नेगेटिविटी दिखता है, उसका एकमात्र निवारण हमारे शिव बाबा के शिवलिंग में जाकर, घर से ले जाकर जो जल अर्पित करते हैं, इससे चाहे हमारे घर पर चाहे पितृ दोष हो, चाहे जो इस प्रकार का भी कर्म दोष है, उसका निवारण बाबा करते हैं। और
उनसे आशीर्वाद लेकर घर में आकर हम अपने शिव बाबा, हमने गुरु पा के समक्ष ज्योत जलाकर उनके चरणों में अर्पित करके, और जो भी हम भोग प्रसाद अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, उनसे प्रार्थना करते हैं तो हमारे शिव बाबा, हमारे गुरुपा, महाशिव दोनों का विशेष कृपा आशीर्वाद हमें आज के दिन मिलती है, क्योंकि सोमवार भी है, अमावस्या भी है। और हमें तो निवारण की ओर ही अधिक ध्यान देना चाहिए। बाबा जी संदेशों के माध्यम से निवारण ही बताते हैं, कारण भी बताते हैं, निवारण भी बताते हैं। तो कारण को सुनकर हम अस्थिर हो जाते हैं, लेकिन साथ ही बाबा निवारण भी बताते हैं, तो हम निवारण में अपने शिव बाबा के मंदिर जाकर या घर पर ही शिवलिंग में अर्पित कर सकते हैं। जैसे बाबा की कृपा तो अवश्य मिलेगी, क्योंकि बाबा तो घर में भी है, दिल में भी है, संसार में भी है, मंदिर में भी, सब जगह है, पर उनका असली स्थान दिल होता है। तो दिल से जो करेंगे वो भगवान अवश्य स्वीकार करेंगे। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेन शुक्राना। मैं आपकी बेटी गीता, जो आज आपसे जो भी प्रेरणा मिल रहा है बाबा, उसी को मैं शेयर कर रही हूँ संगत परिवार में। संगत जी, हमारे गुरुपा कहते हैं कि एक मिट्टी का दीपक भी सारी रात अंधेरे से लड़ता है, फिर तू तो शिव भक्त है, मुश्किलों से क्यों डरता है। अर्थात हम जिनके बच्चे हैं, शिव जी के, महाशिव के, गुरुपा के, हमें इन नकारात्मक बातों से और जो भी हम उनके माने नार्सिस्ट लोगों का जो भी हम दुख भोग रहे हैं, वह भी हम यही मान लें कि उनके द्वारा ऐसा करने से ही हम अधिक से अधिक अपने परम पिता परमेश्वर, अपने गुरुएश्वर के चरणों में अधिक समर्पित हो रहे हैं। तो यह हमारे लिए तो एक सबसे अच्छा अनमोल धरोहर है कि भक्ति के मार्ग पे जुड़कर हम अपने दैनिक क्रियाओं को करते हैं और अपने घर परिवार को भी चला रहे हैं, और सबको अपने बाबा के चरणों में समर्पित करके अपने भक्ति मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं। यह भी ईश्वर की अनुपम कृपा है। इस कृपा में बाधा देने वालों भी मानो हमारी गति को और अधिक बढ़ा रहे हैं। वो जितना ज्यादा हमारे लिए परेशानी खड़ी करते हैं, उतने अधिक हम अपने शिव बाबा को, अपने गुरु बाबा को अधिक से अधिक याद करते हैं और अधिक से अधिक मंत्र जाप करते हुए उनके संदेशों को, उनके सत्संग को सुन करके अपने परेशानी को दूर करते हैं। यह एक तरह से एक ऐसी रेलगाड़ी है जो तीव्र द्रुत गति से चलने वाली है। ये धक्का मारने वाले नार्सिस्ट लोग जितना अधिक हम पर प्रहार कर रहे हैं, हम मानो उतने ही तेज गति से अपने बाबा के चरण में, शरण में समाते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम अपने गुरुपा के चरणों में, अपने शिव जी के चरणों में बारंबार प्रार्थना करते हैं कि आप जैसा कोई नहीं, क्योंकि आप हो, आप हमारे पाप हो। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेन शुक्राना। संगत जी, मैं एक आध्यात्मिक कहानी पढ़ी हूँ शिव शक्ति जी का, क्योंकि आज के दिन शिव बाबा के साथ साथ हम शिव शक्ति की भी पूजन करते हैं। अर्धनारीश्वर रूप में जो अद्भुत महिमामय हमारे शिव बाबा के माने कुछ कथा को, गुणों को जान पाते हैं। तो अर्धनारीश्वर में जो एक समय कैलाश में शिव बाबा के, शिव जी के एक परम भक्त ऋषि, एक ऋषि थे जो केवल शिव जी की माने भक्ति करते थे। महर्षि भृंगी नाम था। कैलाश जी में सिर्फ शिव जी की ही पूजन करते थे, उन्हीं की परिक्रमा करते थे, और शक्ति अर्थात माता पार्वती की बिल्कुल भी भक्ति नहीं करते थे, चरण स्पर्श भी नहीं करते थे। उनके अनुसार केवल शिव जी ही परमात्मा है
और उनकी शक्ति को वो महत्व नहीं देते थे। इस बात से माता पार्वती सोचने लगी कि यह जो ऋषि है, भक्त है, इनको कुछ तो समझाना होगा, क्योंकि जो शक्ति हैं, जिनकी शक्ति जो मातृशक्ति है, जो हमारे आदि शक्ति माता हैं, उनको अगर न माने तो यह पूरा संसार तो उन्हीं शक्ति के बल पर चलायमान है। और यह शक्ति, यह आदि शक्ति स्वयं शिव जी की ही महाशक्ति है। और इस प्रकार से माता पार्वती जब देखी कि ऋषि भृंगी अपनी जीत पर अड़े हैं, तो शिव जी से बोलकर महादेव जी और पार्वती, माता पार्वती दोनों एक हो जाते हैं। उस समय अर्धनारीश्वर के स्वरूप में महादेव और पार्वती माता हमें माने अपने स्वरूप के बारे में बताते हैं कि इस स्वरूप में भी जब ऋषि भृंगी ने केवल महादेव के आधे अंग की परिक्रमा करते थे और आधे अंग को छोड़ देते थे, तो ऐसे में महाशक्ति माँ दुर्गा अपने स्वरूप में आकर ऋषि भृंग को बोले कि तुमने शक्ति का निरादर किया है, अब तुम्हारे शरीर में जो शक्ति चल रही है, जो श्वास, जो रक्त मांस, जो शक्ति तुम्हारे अंदर है, वह मैं समाप्त कर देती हूँ। क्योंकि उसके बाद वो ढांचा रह जाते हैं, और ढांचा रह के बोले क्या तुम केवल ढांचा से ही अपनी भक्ति पूरी कर पाओगे? कोई भी संसार का कोई भी कर्म शक्ति के बिना चलायमान नहीं होता है। और इसी बात को बताते हुए तब उन्होंने क्या किया, शिव जी की परिक्रमा भौरे के रूप में किया ना, भौरे के रूप में भी आधी परिक्रमा की। तब माता शक्ति ने उन्हें यह सबक सिखाया कि शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं और शिव के बिना शक्ति भी अधूरी है। जब तक दोनों का मेल नहीं होता है, तब तक शिव और शक्ति के मेल से ही यह जो संसार है, यह जो ब्रह्मांड है, यह शिव शक्ति की कृपा से, उनकी शक्ति से ही, जो महाशिव के ही स्वरूप है, से ही यह दुनिया चलायमान है। सचमुच हम माता पिता में से अगर केवल एक के ही संतान है कहेंगे तो यह गलत होगा। हम माता पिता दोनों के संतान हैं, तो शिव शक्ति हमारे माता पिता हैं। उनकी शक्ति के बारे में जानकर फिर यही बताया गया है कि इन दोनों में से अगर शिव जी करुणा के सागर है, तो माता सृजन की शक्ति है। एक तप है, तो शिव जी में अगर तप की महिमा है, तो संसार को पालन करने वाली माता शक्ति, मातृशक्ति, जो स्वयं प्रकृति रूप में सबका पालन कर रही हैं, हम दोनों को कभी अलग नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ही हमारे लिए पूरे ब्रह्मांड के सर्वोच्च शक्ति हैं। शिव शक्ति जो हमारे महाशिव के ही स्वरूप है। इस प्रकार से हम नादानी में जब घर की लक्ष्मी को निरादर करते हैं, पुरुष को अधिक मानते हैं और स्त्री को कम मानते हैं, वो भूल जाते हैं कि शक्ति के बिना न शरीर चलता है, न जीवन चलता है, न घर चलता है, न संसार चलता है। इसीलिए तो हमारे शिव बाबा भी स्त्री के महिमा को श्रेष्ठ बताने के लिए माता पार्वती जी को सभी देव राक्षस वध करने के लिए, महिषासुर का वध करने के लिए अपने सभी देव अपनी अपनी शक्तियों को प्रदान करते हैं और माँ दुर्गा के रूप में महिषासुर का मर्दन करते हैं। तो क्या वह शक्ति के बिना उसका मर्दन हुआ है? वह राक्षस कौन था? वह तो राक्षस था, पुरुष था, किंतु उसका मर्दन किन्होंने किया? माता शक्ति ने अपने संसार को बचाने के लिए, शिव बाबा के इस पूरे ब्रह्मांड और संसार को और अपने संतानों को बचाने के लिए उन्होंने अपना दिव्य स्वरूप दिखाया। यह दिव्य स्वरूप आवश्यकता के अनुसार ही हर स्त्री भी दिखा सकती है। इसीलिए
माँ दुर्गा के सरल स्वरूप माता पार्वती को हम उसी के स्वरूप के मातृशक्ति के रूप में हम अपने पिता परमेश्वर के साथ वंदन अभिनंदन करते हैं कि माता बिना पिता अधूरे और पिता बिना माता अधूरी होती है। इन दोनों का एक में होना ही हमारे लिए, हमारे संसार के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमें एकता में रखने के लिए भी माने परम सत्य है। यही परम सत्य है, क्योंकि पूर्ण कोई भी नहीं होते। पूर्ण तब होते हैं जब किसी इंसान में शिव शक्ति की जागृति होती है, और शिव शक्ति की जागृति तब होती है जब हम शिव शक्ति को समानता से स्वीकार करते हैं, भक्ति करते हैं। क्योंकि एक तरफ चेतना है तो दूसरी तरफ ऊर्जा है। अगर शिव बाबा चेतना है तो माता पार्वती ऊर्जा है। और इस प्रकार हम समझ गए हैं, हमारे चेतना को ऊर्जा, हमारे शिव बाबा रूपी चेतना जो हमारे जीवन को चला रहे हैं, उसमें ऊर्जा का प्रदान माता की शक्ति से होता है। तो हम शिव शक्ति के संतान हैं, हम महाशिव के संतान हैं। हमें किसी में भी अलग माने एकता को समझना है कि सारे सृष्टि को चलाने वाले एक ही परमात्मा है। वह जो शक्ति है वही उनकी शक्ति है, जो माता रूप में है और पिता रूप में हमें भी चेतना के रूप में और जागृति के रूप में हमें इस संसार में जागृति दे रहे हैं कि हम सब अपने सांसारिक जीवन को भी बखूबी कर्तव्य से निभाते हुए आध्यात्मिक जीवन में शिव शक्ति अर्थात शिव माने परमात्मा के दोनों स्वरूप को एक में मानकर महाशिव के चरण शरण में, गुरुपा के चरण शरण में सदा लगे रहें। यही हमें दिव्य ज्ञान हमें शिव अर्धनारीश्वर के रूप में मिलता है। इसलिए इतना ही कहूंगी कि बाबा जी कहते हैं, बेटी मेरी बच्ची, तेरे सबर ने, शुक्राने ने रब नू जीत लिया है और तेरे सारे परिवार नू आज मैं ब्लेस कर देता है। और इस प्रकार बाबा जी कहते हैं कि आज बहुत बड़ी खुशखबरी तुझे मिलेगी, क्योंकि तू शुक्राने करते रहा। शुक्राना करना ही तेरी सेवा है। बाबा जी, यह पूरा संसार अंधेरे में व्याप्त है, और इस संसार में जो अंधेरा है वह काम, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, लालच, हिंसा, ये सब अंधेरा रूपी जो अशांत कर देने वाला जो दुर्गुण है, इस दुर्गुण को केवल आपके मंत्र जाप से ही हम अपने अंदर के दुर्गुणों को जीत सकते हैं, आपकी कृपा से जीत सकते हैं। यह गुरु मंत्र जो सभी हम जानते हैं। इसके अलावा यदि पूरे संसार में व्याप्त जो दुर्गुण रूपी अंधेरा है, उससे संसार से अंधेरा को मिटाने के लिए केवल भक्ति मार्ग पर चलना है। और अगर हम गुरु मंत्र की जाप नहीं भी कर सकते हैं तो हम अपने शिव बाबा के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय की जाप करते रहें और सुनते रहें। अपने मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से जाप सुनते रहने से, जाप करते रहने से, और यह जाप अगर मन ही मन करते हैं, मौन होकर करते हैं, तो और भी अधिक परिपूर्ण फलपूर्ण होता है। और इससे हमारे घर का, हमारे मन का, परिवार का, आसपास का नेगेटिविटी सदा सदा के लिए लुप्त हो जाता है। और इसीलिए हम सब मौन होकर यदि मेडिटेशन करते हैं, उस मेडिटेशन का समय हमारे बाबा अमृत बेला बताए हैं, सुबह के 3 बजे से 5 बजे तक का, तो वह मेडिटेशन में भी हमें साक्षात परमपिता परमेश्वर और ब्रह्मांड के सारे शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। बाबा, मुझसे गलती होती, मैं कर नहीं पा रही हूँ, मुझ पर कृपा करिए और मैं अमृत बेला कर सकूं और मेडिटेशन कर सकूं। ऐसी आपकी कृपा मुझे चाहिए
औरों आपके जो भक्त हैं उन्हें भी चाहिए बाबा कृपा करिए। और इतना कहकर मैं आपके चरणों में पूरे परिवार की ओर से, संगत परिवार की ओर से, कि आपने संसार के अंधेरा को समाप्त करने के लिए एक अचूक मंत्र दिया है कि अमृत वेला करो और मंत्र जाप करो। बड़ी पूरी में मंत्र जाप नहीं कर सकते। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बड़े मंत्र को जाप नहीं कर सकते तो ओम नमः शिवाय का जाप मन ही मन करते रहो। तुम्हारा घर, मन, परिवार को शांति मिलेगी, क्योंकि ईश्वर का वास हो जाता है। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेन शुक्राना। मैं अपनी वाणी को विराम लगाती हूँ। जय गुरु जी, जय शिव जी, जय बाबा जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। गुरुपा के श्री चरणों में आपकी बेटी पुष्पा अपने पूरे परिवार से कोटि बार नमन करते हुए दिल की गहराई से शुक्राना करती है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले हम गुरुपा के दिव्य महामंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सोनिया भाभी, जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी, अंग संग सहाय रहने का शुक्राना। इतना कुछ दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका शुक्राना, जो देने वाले हो उसका शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने मेरे साथ बहुत 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 चमत्कार किए, बहुत चमत्कार किए। क्या क्या बताऊं। गुरुजी का जो मैसेज आता है कि आज बेटा तुम्हारे साथ ऐसे होने वाला है, तो वो मेरे साथ वैसा ही होता है। और गुरुजी ने मेरे को बार बार न्यू लाइफ ब्लेस करी है और काली क्रियाओं से बार बार बचाया। और काली क्रिया करवाने वाले कौन? मेरे ही अपने ही परिवार के, ससुराल पक्ष के। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। बच्चों को ब्लेस करने का शुक्राना, हर पल शुक्राना, रोम रोम में शुक्राना, रग रग में शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा